सरायढेला विकास नगर में 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से 2 की मौत, 6 लोग बुरी तरह से घायल। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। जी हां, धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर में सोमवार की देर रात 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग झुलसकर बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय प्रशांत कुमार उर्फ गोलू और 70 वर्षीय चिंता देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रशांत कुमार उर्फ गोलू 15 दिन पहले पटना से अपनी नानी चिंता देवी के घर आया था। घटना के समय घर में कुल 15 लोग मौजूद थे। प्रथम तल्ले में 8 लोग, दूसरे तल्ले में 3 लोग और तीसरे तल्ले में 4 लोग सो रहे थे। आग प्रथम तल्ले में लगी, जिससे घर में तेजी से धुआं फैल गया। देर रात सभी लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक आग लगने से घर में चीख पुकार मच गई। दूसरे और तीसरे तल्ले पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन धुआं अत्यधिक होने के कारण नीचे फंसे लोगों को बाहर निकालने में कामयाबी नहीं हासिल हो पाई। काफी कठिनाई के बाद, काफी मशक्कत के बाद फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और अग्निशमन विभाग की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट से हुआ है। जानकारी के अनुसार चिंता देवी अपने कमरे में हीटर चलाकर रात करीब 12 बजे सोई हुई थी और करीब 1 बजे रात्रि को घर में आग लगने की सूचना अन्य लोगों को मिली, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे में घर के संचालक कुंदन का भांजा गोलू प्रसाद और उसकी नानी चिंता देवी आग की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई है। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे 6 लोग भी आग की चपेट में आ गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड से पंकज आर्या की पूरी रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक। क्या हुआ था? हम ऊपर में पढ़ने के बाद गेम खेल रहे थे। 1 बजे, तकरीबन 1 बज रहा था। तो जो ऊपर रहती हैं इनके साथ, जो इनकी भाभी भाई बहन जो भी है, वो आके बाहर हल्ला किए। तो बाहर निकले तो जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जो नीचे रहते थे अंकल हमारे, कुंदन अंकल, उनका बेटा बोला कि घर पे आग लग गई है, पापा को निकालो। तो हम और यहाँ पे एक विनय सिंह करके भैया हैं, हम दोनों अंदर गए पीछे से। तो ये वाला गेट लॉक था, इस वाले गेट पे ताला लगा हुआ था। हमने खोलने की कोशिश की, सब बल से तोड़ा, नहीं हुआ। देन हम पीछे से गए, तो पीछे से जब गए तो गेट खुला हुआ था। तो वो गेट खुला था तो सारे बच्चों को निकाले पहले, जितने बच्चे थे घर पे। 2 बच्चे थे नीचे, एक उनका बेटा और उनकी बेटी, और गोलू था जो कि उस रूम में था, पैक था। वो गेट नहीं खोल पा रहा था धुएं की सफोकेशन की वजह से। तो मैं अंदर गया भैया के साथ। धुआं बहुत ज़्यादा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पहले आंटी को निकाला, आंटी को इधर लाया, CPR दिया। उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ थोड़ा, CPR दिया, माउथ टू माउथ दिया, ऑक्सीजन दिया उनको बाहर ला के निकाला। फिर अंकल को निकाला अंदर से। बहुत ज़्यादा धुआं था, अंकल को निकाला, लेकिन माँ को निकालने का कोशिश किया और वो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा आग था, बहुत ज़्यादा। कितना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ आई थी, 2 बड़ी थी और एक छोटी वाली गाड़ी आई थी। 2 बड़ी घुस नहीं पाई थी अंदर, तो उन्होंने पाइप लगा दिया था वहाँ से। आग आपका ब्लोअर होता है ना, प्लास्टिक वाला छोटा, उसके वजह से उससे शॉर्ट सर्किट हुआ। उसके थ्रू आग बाकी तारों में गया और आधे घर में आग लग गई पूरी। जिनका डेथ हुआ उनका क्या नाम और कितना उम्र होगा लगभग? उनका उम्र लगभग 65-68 के आसपास है। उनका नाम था चिंता देवी। और किनका मौत हुआ? और वो जो जिनका मृत्यु हुआ वो गोलू प्रसाद, 22 साल का है वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन झा। ये घटना घटा विकास नगर में कल रात को करीब 1 से 1.5 बजे के बीच में एक घटना घटा है, जिसमें 2 आदमी का मृत्यु हो गया आग लगने के कारण। अच्छा, आग कैसे लगा था? आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगा। हाँ, शॉर्ट सर्किट। परिवार में कितने लोग थे उसमें? उस टाइम परिवार में आपका 7 जन थे, 7 आदमी थे। 7 जन में एक 76 साल की उन्हें महिला थी और बाकी सब जवान सब थे, जिसमें 2 को बेहोश हो गए। एक प्रशांत कुमार नाम का लड़का 26 वर्षीय, वो जल गया।
उस आग में लपेटा में झुलस गया। किन किन का मौत हुआ है? 2 जन का प्रशांत कुमार का हुआ है, चिंतामणि देवी का हुआ है। अच्छा, और बाकी लोग अभी 2 जन को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, अभी खतरे से बाहर है दोनों। सभी झुलसे हुए? हाँ, सभी झुलसे हुए। सभी लोग सो रहे थे क्या रात में? हाँ, रात को सो रहे थे। तो आग कैसे पकड़ा? कपड़ा उपड़े से पकड़ा कैसे? कहीं से तो जब तक पता चला तब तक तो पूरा लपेटा ले लिया था, पता चलने का मौका ही नहीं दिया। मिथिलेश क्या करते थे? कौन? जिनका डेथ हुआ है 26 साल का प्रशांत कुमार, पढ़ाई करता था। किसमें पढ़ाई करता था? ग्रेजुएशन में भी कंप्लीट किया था, आगे का तैयारी कर रहा था नौकरी के लिए। कहाँ के रहने वाले थे? कौन? एक तो यही चिंतामणि देवी जी जो है से यहीं का माने है, विकास नगर के ही रहने वाले थे। और जो लड़का था वो अपना नानी घर विकास नगर आया हुआ था, वो बिहार पटना का रहने वाला। वही इनका मौत हो गया? हाँ, उसका भी मौत हो गई। क्या बोलता है, फ्लैट था कि पूरा घर था? हाँ, 3 तल्ला घर था, मकान था। नीचे फर्स्ट फ्लोर में आग लगा। फर्स्ट फ्लोर में? हाँ। आपका क्या नाम है? पीयूष कुमार नाम हुआ। हम प्रशांत कुमार का भाई हुए, और जो डेथ की है लेडीज उनका हम नाती हुए। देखिए, रात को करीब हम लोग को 2 बजे सरायडेला थाना अंतर्गत विकास नगर मकान में आग लगने की सूचना मिली थी। हमारे यहाँ से एक वाटर टेंडर यहाँ से गई, वहाँ से सूचना मिलने के बाद हमारे एक गाड़ी फायर टेंडर वहाँ घटनास्थल पर पहुँची, मगर घटनास्थल जहाँ आग लगी थी जिस मकान पर, वहाँ पर ही बड़ी गाड़ी पहुँचने की रास्ता नहीं थी, संकीर्ण रास्ता थी। वहाँ के मेरे कर्मचारियों के द्वारा तुरंत यहाँ वो कॉल किया गया, छोटी गाड़ी की मांग किया गया। तुरंत गई यहाँ से छोटी गाड़ी, और छोटी गाड़ी जाके वहाँ से आग को बुताने का कार्य शुरू किया, मगर वहाँ आदमी फंसा हुआ था। और जिस मकान में आग लगी था उसका मेन गेट, जिस रूम तरफ जाने का रास्ता था गली, उसका अंदर से ताला लॉक था। और हमारे कर्मचारियों और वो पब्लिक के द्वारा पीछे से गली से घुस के रास्ता पीछे नाली तरफ गली से पीछे घुस के वो ग्रिल गेट को खोल के आग को बुझाया। और उसके बाद तो एक आदमी, एक औरत थी पलंग में सोई हुई थी, वही जल गई। और उसका कोई लड़की का लड़का था, वो उसको बचाने के क्रम में इधर उधर दौड़ने में उसको धुआं गैस से उसको बेहोशी हालत में गिर गया। उसके बाद उसको कर्मचारी और पब्लिक के द्वारा उसको बाहर निकलाया, मगर निकाल के उसको हॉस्पिटल भेजा गया। बाद में पता चला कि उसका भी देहांत हो चुका था, और जो औरत थी पलंग में सूती हुई तो जल गई थी। किस तरह से भयावह स्थिति थी वहाँ पर? वहाँ कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि आग तो एक ही रूम में था पकड़ा हुआ, मगर धुआं और रूम में वेंटिलेटर ना खिड़की रहने के कारण कर्मचारियों को चाहे पब्लिक लोग को भी वहाँ अंदर जाने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही थी। और आग तो खाली एक ही रूम में पकड़ा हुआ था। आग लगने की वजह से समझ में आई क्या? आग लगने के अगल बगल के पब्लिकों के द्वारा बताया गया कि शायद रूम हीटर वहाँ जल रहा था, उसी से आग पकड़ी थी। कितनी गाड़ियाँ गई थी सर मौके पर? मेरी गाड़ी एक वाटर टेंडर गई थी और एक छोटी गाड़ी गई थी। कितना घंटे लगे आग को काबू? करीब आग तो काबू हो गया था, धुआं थोड़ा निकलने में अथी हो गया था। उसके बाद लाश को भेजाने में हम लोग को करीब 3-4 घंटा का समय लगा। आग पर काबू पाने में टाइमिंग क्या रहा? आग में हम लोग को कम से कम 1 से 1.5 घंटा के करीब। सर, जिस तरह से धनबाद की कई ऐसी गलियां हैं जहां पे जो अग्निशमन विभाग की दमकल वाहन है वो नहीं जा पाती है। देखिए, हम लोग के तो कहीं सभी लोग को सुझाव देते हैं, कम से कम हमारे गाड़ियों को पहुंचने के लिए सुगम रास्ता की ज़रूरी होती है। कभी ऐसे अग्निकांड हो जाती है तो हमारी गाड़ी पहुंच नहीं पाती है, इससे बड़ी दुर्घटना घट जाती है। हम लोग तो सभी जगह मॉक ड्रिल के माध्यम से आदमी पब्लिक को जगह जगह जागरूक करके हम लोग सबको अभियान चला के हम लोग तो सचेत कर रहे हैं। अब
अब पहले से बना हुआ रास्ता है तो उसमें तो कोई उपाय नहीं है, मगर अभी से जो नया रास्ता चाहे कोई अथी बन रहा है उसको हम लोग सुझाव ये सब तो दे रहे हैं। छोटे वाहन आपके यहाँ कितने हैं? छोटे वाहन मेरे पास एक ही है। और उसमें पानी कितना आता है? उसमें करीब 50 लीटर के करीब, 50 से 100 लीटर के 200 लीटर के करीब आता है। तो मतलब एक ही वाहन से फिर अप डाउन करना पड़ता है या फिर नहीं। उसमें पानी भराई किस तरह से करते हैं? नहीं, वहाँ पर ही गई तो हमारी गाड़ी के तो वहाँ जाने का रास्ता नहीं थे, मगर बगल मकान के वाटर पंप के द्वारा वो छोटी वाहन में पानी भर के लगातार आपको बताया। मतलब बगल में जो वाटर स्टोरेज था उससे कहीं ना कहीं आप लोग को काम हो सकता है? नहीं, बगल के वो सिंटेक्स अथी से दिया गया लगातार, उसमें पानी मोटर पंप के द्वारा, और उसी से छोटी गाड़ी से ही आग को कंट्रोल किया गया, पूर्ण रूप से ही बुता दिया गया। छोटी वाहनों की ज़रूरत है आप लोगों को ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि सकरी गलियां हैं। हाँ, वो होनी तो चाहिए, काहे कि वो छोटी गाड़ी रहेगी तो जल्दी गली कोचा में भी जा सकती है, अब बड़ी गाड़ी तो सभी जगह पहुंच नहीं पाती है। हाइड्रोलिक वाहन का भी आप लोग डिमांड किए थे, अब तक पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो हाइड्रोलिक वाहन के तो प्रक्रिया में है, देखिए कब तक ले आ। पिछले कितने साल से ये प्रक्रिया में चल रही है? ये हमको उतना मालूम नहीं है, मगर